बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज का ये अमल आप ही के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सफर का महीना शुरू हो चुका है और वज़ाइफ की कबूलियत के हवाले से इस महीने की एक खास अहमियत बयान की जाती है। इसलिए अगर आप भी रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो बस आपने एक रोटी और प्याज का सदका इस वीडियो में बयान करदा तरीके से दे देना है। इस सदके को देते ही आपके पास इतनी दौलत आएगी कि आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का यह सदका आपने कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसके मुतालिक कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि आज के जमाने में अगर आपके पास कुछ रकम है और कोई नॉर्मल सा कारोबार है तो हम जिंदा तो रह सकते हैं और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के दौर में एक इज्जतदार और पुरवकार जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दौलत और बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। इसकी वजह यह है कि आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं ये वो दौर है कि जिसमें नाउजुबिल्लाह लोग खुदा की कम और पैसे की ज्यादा पूजा करते हैं और आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दूर और नजदीक के रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से प्यार करते हैं और उन्हीं की इज्जत करते हैं जो दौलतमंद होते हैं, जबकि गरीब बहन भाइयों को दूसरे बहन भाई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो प्यारे बहन भाइयों आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि दौलत और पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये खास रिस्क और दौलत का अमल है। रोटी और प्याज का सदका, जिसे पंजाबी जुबान में रोटी और गंडे का सदका भी कहा जाता है, पहले जमाने में बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि इस अमल की खास बात यह है कि ये महीनों में नहीं और ना ही दिनों में बल्कि घंटों के अंदर अंदर आपकी किस्मत को बदलने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए रोटी और प्याज के सदके को ऐसे बहन भाई भी जरूर दें जो ये कहते हैं कि हमारे घर में रिस्क नहीं आता, दौलत और पैसा नहीं आता और ऐसा लगता है कि रिस्क हमारे घर का रास्ता भूल चुका है। और इसी तरह से ऐसे बहन भाई भी इस सदके को जरूर दे दें जो बेबरकती की शिकायत करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमारे घर में रिस्क और दौलत तो आती है लेकिन पैसा और दौलत कहाँ खर्च हो जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज के सदके को देते साथ ही आपके घर से रिस्क और पैसे की तंगदस्ती का मसला खत्म हो जाता है। आपके घर में दौलत, रिस्क और पैसा आने लगेगा और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी कारोबार वगैरह नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपको वहां से पैसा आने लगेगा कि जहां से आपने गुमान तक नहीं किया होगा। रोटी और प्याज का यह सदका ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाएगा बल्कि बहुत तेजी के साथ दौलतमंद बनाएगा, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि ये एक सदके का अमल है और सदके के अमलियात दूसरे वज़ाइफ और अमलियात से तेज असर होते हैं। तो बस फिर आपने सफर के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह आने वाला पूरा साल आपको रिस्क, दौलत और पैसे के हवाले से किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बहनों और भाइयों, सफर का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें वैसे भी आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा सदका देने की तलकीन की जाती है, क्योंकि प्यारे नाज़रीन आप भी ये बात जानते ही होंगे कि सफर के महीने में आसमान से बुलाएं और वबाएं नाजिल होती हैं। लिहाजा आसमान से नाजिल होने वाली हर एक बला अपने साथ एक मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ रिस्क की तंगी, जबकि कुछ अपने साथ बीमारी और हादसात लेकर आती हैं। तो ऐसी बलाएं जब किसी शख्स पर नाजिल होती हैं तो जो भी मुसीबत और परेशानी वो लेकर आती हैं वो फिर उस शख्स की जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर बला अगर अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो वो शख्स बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कुछ बलाएं अपने साथ रिस्क और दौलत की तंगी लेकर आती हैं तो ऐसा इंसान रुपए का मोहताज हो जाता है। लेकिन आप सफर के महीने में किसी भी दिन इस रोटी और प्याज के सदके को दे देते हैं तो आप पूरा साल ना सिर्फ इन आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगे बल्कि जो बलाएं आपके ऊपर नाजिल हो चुकी हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगी। इसी तरह से यह सदका हासिद के हसद से भी आपको बचाता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ने आपके ऊपर जादू और टूना डाल रखा है तो रोटी और प्याज के सदके को दे देने से
آپ پر موجود جادو ٹونا اور سفلی عملیات کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ پر رزق، دولت اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو آپ نے کیسے دینا ہے اور کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، روٹی اور پیاز کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے اپنے گھر ایک روٹی پکا لینی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے صدقے کے لیے بچی ہوئی روٹی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صدقہ دینے کے لیے خاص طور پر روٹی پکانی ہے اور تازہ روٹی کا ہی صدقہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مناسب سائز کا پیاز لے لینا ہے۔ اس پیاز کا اوپر والا چھلکا اتار لینا ہے، لیکن اس پیاز کو آپ نے بالکل بھی دھونا نہیں ہے۔ اب آپ نے اس پیاز کو روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے اور روٹی اور پیاز کو کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ روٹی اور پیاز کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے، جو کہ قل اعوذ برب الفلق سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ والناس پڑھ لینی ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس والی سورت۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ سورہ فلق اور والناس آپ کو ہر طرح کے جادو ٹونے، اسیب اور برے عملیات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں تو اس روٹی اور پیاز کو کسی غریب یا فقیر وغیرہ کو کھانے کے لیے دے دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ صدقہ اسی کو دیں جو خوشی خوشی آپ سے روٹی اور پیاز کا یہ صدقہ وصول کر لے۔ لہٰذا کسی پروفیشنل بھیکاری کو دینے کی بجائے اپنے گھر کے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور جو کوئی غریب نظر آئے اسے یہ صدقہ دے دیں۔ اب اگر کوئی اس بات پر شرم محسوس کرے کہ صرف روٹی اور پیاز کا صدقہ دیتے وقت شرم محسوس ہوگی، تو آپ روٹی اور پیاز کے ساتھ اپنے گھر میں پکا ہوا کوئی سالن بھی دے سکتے ہیں، یا پھر روٹی اور پیاز کے صدقے کے ساتھ کچھ پیسے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا سالن لے کر کھا سکے، لیکن روٹی اور پیاز کا یہ صدقہ ضروری ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ صدقہ دیتے ہیں، آپ کے اوپر جتنی بھی بندش ہوگی، پھر چاہے تو رزق کے حوالے سے ہو، روپے پیسے کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے یا رشتے کے حوالے سے، ساری کی ساری بندش فوراً دور ہو جائے گی اور آپ روٹی اور پیاز کا صدقہ دینے کے ساتھ ہی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے، یعنی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اور پھر آپ کے گھر میں روپیہ اور پیسہ پانی کی طرح بہتا ہوا آنے لگے گا، اور رزق کے ایسے ایسے اسباب آپ دیکھیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ سفر کے دنوں میں یہ صدقہ دینے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والوں سبھی کے لیے اللہ پاک رزق کے غیبی اسباب مقرر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔